महाभारती महासुरति ख्याता जय गंडकी पूर्णा पूर्ण जल समुद्र सहितम पूर्वम तुनम मंगलम नमस्कार में करुं करते देने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यं नवायते गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा। का एक बहुत बड़ा हिस्सा ड्राउट और फ्लड दोनों झेल रहा है और ड्राउट के कारण, पानी की कमी के कारण ये इलाका उजड़ता है। मैं आज लातूर में हूँ। लातूर के मुझे 2015 के दिन याद हैं जब यहाँ रेल से पानी आता था, पीने का पानी नहीं था और लोग बेपानी होके उजड़ रहे थे। हम लोगों ने उस वक्त बहुत यहाँ, मैं खुद राजस्थान से आता था 2015 में, बहुत दिन यहाँ रहा, 3-4 महीने, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कलेक्टर होते थे एक पोले साहब, उन्होंने, हाँ पोले जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो महाराष्ट्र है, इसमें एक अच्छी बात है कि राज और समाज दोनों मिलकर कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये मेरा अनुभव पिछले 20-25 सालों का है। इसलिए ये जो यात्रा है, जिस यात्रा में हम चल रहे हैं, इस यात्रा का नाम है चला नदिया जानो रे। इसका मतलब है कि आओ नदी को जाने। नदी का रिश्ता सुखाड़ और बाढ़ दोनों के साथ है। नदी शुद्ध सदा नीरा होकर जब बहती है, जब उसका पानी धीरे धीरे चलता है, पेट में जाता है, नदी फ्लो करती है जीवन भर। यदि पानी, बारिश आई और नदी का पानी बह गया तो पूरे साल सूखी रहती है। तो जब नदी सूख जाती है तो पूरा इलाका सूखा होता है। बाढ़ आती कैसे है? बाढ़ आती है जब सारा पानी एकदम से इकट्ठा होकर नीचे आ जाता है और वो जो नदी है उसमें मिट्टी जम के नदी का तल ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये वक्त है कि अपने देश को, अपने राज्य को यदि सुखाड़ बाढ़ से मुक्त करना है तो हमें नदियों को जानना पड़ेगा। नदियों को हम जानेंगे तो सुखाड़ बाढ़ से मुक्ति पाएंगे। इसलिए ये जो यात्रा है, ये नदी को जानने की यात्रा है। इसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े और आपने देखा कि जिला कलेक्टर भी और सब अधिकारी जुड़ते हैं। यदि अधिकारी समाज के साथ जुड़ेंगे तो फिर एक जो नदी की सेंस है और नदी की साइंस है, वो सहजता से लोग समझने लगेंगे। फिर पानी बचाने का काम शुरू होगा, फिर एक तरफ जल का संरक्षण का काम शुरू होगा और दूसरी तरफ जल के उपयोग की दक्षता समाज में बढ़ेगी। कम पानी में कैसे फसलें ज़्यादा उगा सकते हैं, फसलों का चक्र वर्षा चक्र के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ये जो बड़े सवाल हैं, इन सारे बड़े सवालों को जोड़ने की ज़रूरत है। इन सारे बड़े सवालों को समझने की ज़रूरत है और इन बड़े सवालों को समझने और जानने के लिए यही तरीका होता है कि हम नदी के किनारे जाएं, नदी के किनारे पदयात्रा करें, नदी को समझें। नदी की बीमारी क्या है, नदी क्यों बीमार हुई है, नदी क्यों सूख गई है, ये हम नदी के किनारे जाकर ही जान सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि महाराष्ट्र का राज भी और महाराष्ट्र का समाज भी इस हलचल में जुड़ गया है। अभियान के तहत जो सबसे पहला काम है वो लोगों का मन मानस नदी के साथ जोड़ना और नदी की जो सेहत है और हमारी जो सेहत है उसके रिश्ते क्या है उसको पहचानना। जब समाज इन रिश्तों को जानने लगेगा तो फिर नदी की तरफ वो मुंह मोड़कर नदी में फिर पेशाब नहीं करेगा, नदी में फिर गंदगी नहीं करेगा, नदी में फिर अपनी घर की सारी गंदगी नहीं बहाएगा। अरे हम भारत के लोग नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन माँ के साथ हमने मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है। माँ को सारा मैला आज हमारी माँ के सिर पर डाल दिया है। तो ये रुकेगा जब समाज अपनी नदी और अपनी सेहत को समझेगा। इसलिए ये जो यात्रा है इसमें 5 काम है। पहला काम है नदी के साथ हमारा दिल, दिमाग और हाथ जुड़ना। दूसरा काम है ये जो युवा लोग हैं इनको ये समझ में आना, युवाओं को ये समझ में आना कि उनकी हेल्थ नदी की हेल्थ के बिना ठीक नहीं रह सकती, तो इसलिए नदी को ठीक रखना ही पड़ेगा। तो ये युवा लोग उसको थोड़ा ज़्यादा गहराई से जानना चाहेंगे। तीसरा काम है नदी की बीमारी को डायग्नोस करना। नदी कहाँ से कैसी बीमार है, क्यों बीमार हुई है,
नदी मर क्यों गई है, सूख क्यों गई है, इन सारे सवालों को जानना। चौथा काम है कि राज और समाज के साथ मिलकर इस नदी की बीमारी का इलाज करने के लिए लोगों को और सरकार को तैयार करना। और पांचवा काम है, नदी में यदि पानी आ जाए तो उसको अनुशासित होकर उपयोग करना। जानकारी से मैं भी अवगत हूँ, मुझे भी ये पता है। पिछली बार जब मैं आया था तब भी मैंने इस सवाल को बहुत उठाया था कि देखो, ये जो हमारा आर्थिक लोभ लालच है, इस आर्थिक लोभ लालच में, अरे भाई, दूध की भरी हुई उसमें यदि एक मछली वो छपकली पड़ जाती है ना ऊपर से, तो माँ सारे दूध को फेंक देती है, बच्चों को नहीं पिलाती, क्योंकि उसमें बच्चे की सेहत ठीक नहीं रह सकती, उसमें जहर होता है। ये जो फैक्ट्रियों का जहर है वो हम नदी में डाल रहे हैं, और नदी में डालने से जैसे एक बूंद पानी को हम भरी बाल्टी में डाल दे तो पूरा पानी दूषित हो जाता है। तो वो जो 8 किलोमीटर का प्रदूषण है वो केवल 8 किलोमीटर नहीं है, वो नीचे से नदी को बहुत दूर तक प्रदूषित करता है। इसलिए ये प्रदूषण रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रदूषण रुकेगा यदि ये युवा लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार से कहेंगे कि हमें हमारी सेहत चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। अभी क्या है, ये पैसे के लालच में ये सब गलत काम हो रहा है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।